Hello students, in today's lecture we will discuss topic number 4.4 of the 4th unit of heat and thermodynamics, and topic 4.4 is viral equation. Topic number 4.3 is not in your syllabus, so we will discuss 4.4 number topic today. देखिए, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि वायरल इक्वेशन क्या होती है और उसका प्रूफ भी करेंगे। एक्चुअली बेटा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ये चीज़ प्रूव की जा चुकी है कि जो रियल गैस की स्टेट की इक्वेशन होती है ना, उसको हम 1/Vm की पावर सीरीज एक्सपेंशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कह रही हूँ कि 1/Vm की पावर सीरीज एक्सपेंशन की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो Vm बोल रही हूँ 1/Vm इसके सबस्क्रिप्ट में होता है बेटा, मतलब ये वॉल्यूम को शो करता है। मतलब यहाँ पे जो Vm है ना, दैट इज कॉल्ड द मोलर वॉल्यूम। ठीक है, मोलर वॉल्यूम है, इसलिए V के सबस्क्रिप्ट में हमने M लिखा है इसमें। ओके, अब देखिए इसको फिर कैसे लिख सकते हैं। इसकी नोटेशन ये होती है PV/RT। अब वॉल्यूम कौन सा, मोलर वॉल्यूम यूज़ करते हैं। इसको ओवरऑल Z के फॉर्म में भी शो किया जाता है। ये जो PV/RT फैक्टर है ना, मोलर वॉल्यूम के फॉर्म में जब वॉल्यूम लिया हमने, तो इसे Z ओवरऑल मतलब इसका लेबलिंग कर सकते हैं। एंड इट इज इक्वल्स टू 1 + B/Vm + C/Vm² + D/Vm³ एंड सो ऑन। यहाँ पे जो Vm है ये मोलर वॉल्यूम है, जो B, C, D, A हैं ये बेटा कोफिशिएंट्स होते हैं, इन्हें कहा जाता है वायरल कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट वेरिएबल ये कोफिशिएंट्स हैं। जिस टेम्परेचर पे ये जो B कोफिशिएंट है ये 0 हो जाता है ना, तो उस टेम्परेचर को कहा जाता है बॉयल्स टेम्परेचर। मतलब एट T = TB, B जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इस टेम्परेचर पे बॉयल्स लॉ लगभग ओबे होता ही है। तो इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं ना हम, तो ऐसे शो कर सकते हैं इसको ग्राफिकल फॉर्म में। जैसे इधर y एक्सिस पे मैं B ले लूँ, टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो इसलिए ब्रैकेट में T दिखा रहे हैं। ओके, और इस x एक्सिस पे मैं टेम्परेचर ले लूँ, तो हमें इसका कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलता है। ये कुछ ऐसा ग्राफ बनाता है। इस पॉइंट पे देखिए बेटा कि B की वैल्यू 0 है, लेकिन टेम्परेचर तो कुछ ना कुछ है ना। इस पॉइंट पे B 0 है, तो इस टेम्परेचर को कहा जाता है TB, मीन्स बॉयल टेम्परेचर। ओके, तो बाकी बॉयल टेम्परेचर पे ही सिर्फ B की वैल्यू 0 होती है, और किसी टेम्परेचर पे B 0 नहीं होता है। क्लियर? अब इसका प्रूफ करेंगे हम। देखिए, जो वंडरवाल इक्वेशन है ना, वो हाई प्रेशर पे वैलिड नहीं होती। तो अब वंडरवाल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास होता है, अकॉर्डिंग टू वंडरवाल इक्वेशन P + AN²/V² V - NB = nRT। ये जो केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं आप, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स इसको केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो ये बेटा वंडरवाल इक्वेशन होती है P + AN²/V² V - NB = nRT। यहाँ पे जो N है नंबर ऑफ मोल्स को बता रहे हैं, R आइडबर्ग कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, V वॉल्यूम है, P प्रेशर है। ओके, और अगर हम 1 मोल की बात करें, मीन्स अगर N 1 है और V हम Vm के इक्वल ले रहे हैं, मोलर वॉल्यूम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे पुट कर दो अब N को 1 और V को Vm, तो हमारे पास यहाँ से आएगा। देखिए, यहाँ से हमारे पास ये लिख सकते हैं कि P + A/Vm² Vm - B = RT। ओके, अब बेटा इस फैक्टर को मैं इस साइड लेके जा सकती हूँ ना डिवाइड में। तो देखिए इसको अब हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका थोड़ा चेंज करेंगे। तो P + A/Vm² = RT/Vm - B आ जाएगा। और A/Vm² उधर लेके जाएंगे, उधर जाके बेटा माइनस हो जाएगी, इधर प्लस किए तो P = RT/Vm - B - A/Vm²। अब RT
से अगर डिवाइड कर दें दोनों साइड तो P बाय आर टी इज इक्वल टू, इधर आर टी कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे ना, तो 1/VM माइनस बी, और इधर बेटा आपके पास बचेगा A/RT VM स्क्वायर एज इट इज़। RT से डिवाइड किए दोनों साइड हमने। ओके, अब VM को अगर कॉमन ले लें, एक्चुअली ना हम इस साइड PVM बाय RT ये बनाना चाहते हैं। ये जो हमारे पास था ना, हमने कहा कि इसको हम ऐसे पावर सीरीज एक्सपेंशन की फॉर्म में लिख सकते हैं 1/VM की, तो हम PVM बाय RT इस साइड बनाना चाहते हैं एक साइड पे, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। तो अब VM यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो P/RT इज इक्वल टू 1/VM यहाँ से कॉमन लिया तो 1 माइनस B/VM बचेगा बेटा इधर, और इधर से VM का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब 2VM है, ऐसे लिख लो। अब VM इधर भी है इधर भी है, इसको अगर कॉमन ले लें और कॉमन वाला VM फिर इधर लेके आ सकते हैं ना इस साइड, तो वो डिवाइड वाला इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो आपके पास बनेगा PVM/RT इज इक्वल टू 1/1 माइनस BVN माइनस A/RT VM, ये आएगा बेटा आपके पास। ओके, तो ये Z है, तो Z हमारे पास क्या आ गया 1/1 माइनस BVM माइनस A/RT VM। ठीक है, जो Z है ना इसे कहा जाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहा जाता है इसको। और जो ये टर्म है 1 माइनस B/VM, ये मोलिकुलर रिपल्शन के लिए होती है, ये वाली टर्म मोलिकुलर रिपल्शन को शो करती है, एंड ये जो टर्म होती है बेटा ये होती है फॉर मोलिकुलर अट्रैक्शन, मोलिकुलर अट्रैक्शन। ओके, अब इसको फर्दर हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे कुछ कंडीशंस। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ, देखिए B जो है ना, B होता है यहाँ पे वंडर वॉल कांस्टेंट, और जो VM है वो है मोलर वॉल्यूम। यहाँ पे जो B/VM है ना, B/VM है जो, ये बहुत ही कम होता है 1 से। अब हाँ, क्योंकि इसे VM जो होता है, VM की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है B से, तो इसका मतलब B/VM बहुत कम है 1 से। VM इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन B। तो हमारे पास ना एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है कि 1/1 प्लस एक्स अगर हमारे पास हो, और अगर x की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 हो ना, तो हम बेटा इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिए बेटा, बुक में 1/1 प्लस एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे होता क्या फॉर्मूले में 1/1 माइनस एक्स, ये इस चीज़ की एक्सपेंशन होती है ये वाली, तो आप यहाँ पे अपनी बुक्स में करेक्शन कर लेना, 1/1 माइनस एक्स का ये फॉर्मूला होता है, एक्सपेंशन होता है, और वो कब होता है जब एक्स वेरी वेरी लेस देन 1 हो। तो हमारे पास भी अब देखो ये चीज़ बन रही है, B/VM को x मान लीजिए आप, तो 1 माइनस एक्स, और x की वैल्यू हमें पता है कि वेरी वेरी लेस देन 1 है, तो इट मीन्स ये वाला एक्सपेंशन इस पर हम लगा सकते हैं। तो इसको बेटा यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस एक्सपेंशन को। तो देखिए, अब एक्सपेंशन को जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, तो z की वैल्यू बनेगी, क्योंकि x जो है वो हमारे पास B/VM हो गया ना, तो z क्या आ जाएगा फिर 1 प्लस एक्स के ऐसे था ना, तो 1 प्लस B/VM प्लस B/VM का होल स्क्वायर प्लस B/VM का होल क्यूब एंड सो ऑन। काफ़ी सारे टर्म्स है, एक लास्ट में जो टर्म पड़ी है वो एज इट इज़ आ जाएगी माइनस A/RT VM। बुक में करेक्शन कर लेना, यहाँ पे बेटा बुक में A की जगह C लिखा हुआ है, बट एक्चुअली वहाँ पे A ही आएगा, बिकॉज पीछे हमने A के फॉर्म में उस क्वेश्चन को लिखा है। तो आप बुक्स में यहाँ पे भी करेक्शन कर लेना, A जहाँ पे बुक में C लिखा हुआ है ना, C की जगह A कर लेना। ठीक है, अब देखिए बेटा आगे, z इज इक्वल टू 1 प्लस, अब देखिए B/VM था, B/VM है ना,
सॉरी मैंने यहाँ पे एम लिख दिया, वी एम, ठीक है। तो 1/Vm को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो b माइनस ए बाई आर टी, क्योंकि 1/Vm इधर भी है इधर भी है, इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं तो 1 प्लस ये 1/Vm कॉमन ले लिया तो b माइनस ए बाई आर टी ये बचेगा बेटे हमारे पास, और साथ में स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज़ और क्यूब वाली भी एज इट इज़ एंड और अदर टर्म्स। अब देखिए जब b/Vm वेरी वेरी लेस देन 1 है तो उसका स्क्वायर करेंगे और कम हो जाएगा, क्यूब करेंगे और कम हो जाएगा, मतलब हायर टर्म्स को हम निगलेक्ट कर सकते हैं ना, हायर ऑर्डर टर्म्स को, तो फिर हम सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स ले सकते हैं ऐसी कंडीशन में। तो z इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप बता देना, बिकॉज b/Vm इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 सो दैट्स वाई वी कैन निगलेक्ट हायर ऑर्डर टर्म्स, ठीक है। तो फिर सिर्फ 2 टर्म्स ले लो, 1 प्लस 1/Vm b माइनस ए बाई आर टी, ओके। अब देखिए आप ये अगर हम इसको कंपेयर करें हमारी इक्वेशन के साथ जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे, ये वाली इक्वेशन के साथ, ये z इज इक्वल टू पी वी एम बाई आर टी इज इक्वल टू दिस, अगर इसको इससे कंपेयर करें तो देखिए ये जो टर्म है b/Vm इधर 1/Vm इंटू समथिंग, तो इसका मतलब जो b कॉफिशिएंट है उसकी वैल्यू ये है ना दोनों को कंपेयर करने के बाद, तो जो सेकंड वायरल इक्वेशन कॉफिशिएंट है तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, b की वैल्यू, सेकंड वायरल कॉफिशिएंट कहा जाता है b को, उसकी वैल्यू हमारे पास कंपेयर करने के बाद आ रही है b इज इक्वल टू ये स्मॉल b माइनस ए बाई आर टी। इसको आप लेबलिंग कर सकते हैं, जैसे इसको 2 मान लो, कुछ भी a b मान लो, कुछ भी मान लो बेटा, इसको अगर मैं 1 मान लूँ तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे आफ्टर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास कैपिटल B जो कॉफिशिएंट था उसकी वैल्यू आ गई। अब हम इसमें केसेस लेके चलेंगे अलग अलग, ठीक है। केस फर्स्ट लेते हैं, केस 1 कि जब टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर भी हाई है, बिकॉज P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है हमारे पास, जैसे एक बॉयल्स लॉ है एक चार्ल्स लॉ है, जब उनको हम दोनों को इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T मिलता है हमें ना। तो जब टेम्परेचर हाई है या प्रेशर हाई है वी कैन से, और ये एक चीज़ से सच और देख सकते हो आप बेटा, आइडल गैस इक्वेशन होती है हमारे पास PV इज इक्वल टू nRT, तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे अब देखिए क्या होगा, इक्वेशन जो सेकेंड है इसके अकॉर्डिंग, अगर हमारे पास टेम्परेचर हाई है तो ये चीज़ अगर बहुत ज़्यादा है तो ओवरऑल फैक्टर कम हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो नेगेटिव वाली टर्म जो है ये माइनस वाली, इसका मतलब हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत कम है अगर ये वाली टर्म, तो ओनली फर्स्ट टर्म b वाली ले सकते हैं। फिर हमारे पास क्या आएगा, z इज इक्वल टू 1 प्लस b/Vm, फिर क्योंकि t हाई होने की वजह से इस टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं, बहुत कम हो जाएगी ये, ओके। तो अब 1 प्लस समथिंग, 1 में कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब z की वैल्यू ऑब्वियसली 1 से ज़्यादा आएगी, तो z ग्रेटर देन 1 होता है एट हाई टेम्परेचर, तो हमारे पास ये आ गया। अब आ जाइए केस सेकंड पे। केस सेकंड देखिए कि जब टेम्परेचर लो है या वी कैन से कि प्रेशर लो है, अगर टेम्परेचर कम है तो ये ओवरऑल टर्म बहुत ज़्यादा होएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर कम है तो ओवरऑल टर्म ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में फिर हम इसको जो है निगलेक्ट नहीं कर सकते, ये टर्म बहुत ज़्यादा है, तो कम में से ज़्यादा टर्म माइनस करें अगर तो ओवरऑल टर्म नेगेटिव बचती है, जैसे 10 में से हम मान लो 15 माइनस करें तो माइनस समथिंग आएगा, कम में से ज़्यादा टर्म अगर माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, z जो हमारे पास था ना वो क्या बनेगा हमारे पास 1 प्लस सम नेगेटिव वैल्यू, कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, क्योंकि ये नेगेटिव बन जाएगी फिर टर्म ओवरऑल, तो इसलिए z फिर 1 में से कुछ माइनस हो रहा है तो z लेस देन 1 बनेगा, तो लो टेम्परेचर पे z की वैल्यू 1 से कम हो जाती है। अब आ जाइए केस 3 पे। केस 3 देखिए, केस 3 में क्या है बेटा कि और कंडीशन लेके चलते हैं हम कि z की वैल्यू हमारे पास था 1 प्लस 1 बाई, ये केस 3 है, Vm अब b माइनस ए बाई आर टी, ये था ना, अगर z 1 है तो 1 इज इक्वल टू ये टर्म आएगी, सॉरी यहाँ से विजिबल नहीं हुआ ना, मैं यहाँ पे कर रही हूँ बेटा, ये केस 3 देखिए, केस 3
z इज इक्वल टू 1+1/vn b माइनस ए बाई आर टी। ये था अगर z 1 के इक्वल है, ठीक है, तो 1 पुट करोगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा 1/vm b माइनस ए बाई आर टी इक्वल टू 0 क्या आएगा, vm उधर जाके 0 हो जाएगा, b इज इक्वल टू ए बाई आर टी आ जाएगा, और यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी a/br। तो ये जो टेम्परेचर है इसे बॉयल टेम्परेचर कहा जाता है, ठीक है। तो बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है a/br। तो एट बॉयल्स टेम्परेचर गैसेस जो है वो आइडियली बिहेव करती हैं और वो गैस मॉलिक्यूल्स के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई ओवरऑल कि जब टेम्परेचर ग्रेटर देन टी है, मतलब बॉयल्स टेम्परेचर से ज़्यादा है, उस केस में जेड भी ग्रेटर देन 1 आया हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि लो टेम्परेचर मतलब जब टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से कम है तो जेड भी लेस देन 1 आया, और जब टेम्परेचर टी बी है बॉयल्स टेम्परेचर के इक्वल है तब जेड की वैल्यू 1 है, जेड 1 पे है। तो ये हमारे पास कंडीशंस भी आ गई, ओके, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द वायरल इक्वेशन। थैंक यू।